नमस्कार, मैं हूं राज माहौर। कहते हैं कि जब बुरा वक्त आता है तो एक नन्ही सी चींटी भी हाथी की जान ले लेती है। तीर और तलवार जैसे अस्त्र शस्त्र जो काम नहीं कर पाते, वो एक मामूली सा कांटा कर जाता है। और ये बात इस अभिनेत्री के मामले में एकदम सटीक बैठती है। शशिकला और नादिरा, इन दोनों अभिनेत्रियों से भी पहले फिल्मों में खलनायिका हुआ करती थी ये अभिनेत्री। नाम है कुलदीप कौर। 1949 की कनीज, 1951 की अफसाना, 1952 की बैजू बाबरा और 1953 की अनारकली, ये वो फिल्में हैं जिनमें कुलदीप कौर जी की खलनायिकी ने लोगों को उनसे नफरत करने के लिए मजबूर कर दिया। 3 फरवरी 1960 को मात्र 33 साल की उम्र में कुलदीप कौर जी का निधन हो गया था। साल 1960 में कुलदीप कौर शिरडी यात्रा पर गई थी। कहा जाता है कि शिरडी में एक बेर के झाड़ से बेर तोड़कर खाने के लिए कुलदीप कौर जी नंगे पैर ही बेर की झाड़ की तरफ चली गई थी। तभी उनके पैर में कई कांटे घुस गए। यूं तो उन्होंने कांटे निकाल दिए थे, मगर कुछ कांटे उनके पैर के भीतर ही रह गए और कुलदीप कौर जी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। बस यही गलती उनसे हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। कुलदीप कौर जी वापस मुंबई लौटकर आई और अपनी एक फिल्म की शूटिंग करने लगी। उन्हें पता ही नहीं चला कि कब उनके पैर में मौजूद उन छोटे छोटे कांटों ने उनके शरीर में टिटनेस का इन्फेक्शन फैला दिया। कुछ ही दिनों में उन्हें बेहद तेज बुखार हुआ, इन्फेक्शन बुरी तरह फैल गया, उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई। डॉक्टरी इलाज से उन्हें बचाने की काफी कोशिशें की गई, मगर उनकी जान ना बच सकी। यमला जट नाम की उनकी एक पंजाबी फिल्म उनकी मृत्यु के बाद रिलीज हुई थी। क्या कभी आपने कुलदीप कौर जी की कोई भी फिल्म देखी है? अगर देखी है तो उनका अभिनय आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए।